1, 2, 3, come on. हेलो दोस्तों, मैं रामवीर आपके अपने YouTube चैनल कैरियर पॉइंट्स में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम जो है टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 लाए हैं और पार्ट 1 में हमने बहुत कुछ यानी कि आपको जो है जीरो लेवल से एकदम एडवांस तक पढ़ाने की कोशिश करी है। उसमें एकदम बेसिक बताया यानी कि टाइम एंड वर्क का बेसिक क्या होता है। ठीक है, तो अगर कोई बिल्कुल नया विद्यार्थी है और इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो वो पहले हमारा पार्ट 1 देखिएगा, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको। सही है। और अगर बिल्कुल कोई नया नहीं है, बेसिक आता, तो वो आराम से इस वीडियो को देखिएगा, फुल समझ में आने वाला। और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आज के, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, जाइएगा मत, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं आज के और बहुत ही हार्ड भी हैं, लेकिन हम उनको आसान तरीके से कर देंगे। ठीक है, आसान तरीके से उनको हम क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी, कंसेप्ट आपको अच्छा लगेगा तो देखिएगा, लाइक करके ज़रूर जाइएगा वीडियो को। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और वीडियो को जो है ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। हम आपके लिए यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे लिए भी आप थोड़ा सा जो है सहयोग करिएगा। आप सिर्फ़ और सिर्फ एक लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिएगा पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है आज का क्वेश्चन? ए बी किसी काम को एक साथ करना आरंभ करते हैं, परंतु ए कुछ दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है और कुल 9 दिन में काम समाप्त हो जाता है। तब ज्ञात कीजिए कि ए कितने दिन बाद काम छोड़कर गया यदि ए बी उस काम को 10-15 दिन में करते हैं, 10 और 15 दिन में करते हैं। ठीक है, तो ये दे रखा देखिएगा कि कह रहा कि ए एक व्यक्ति है। सही है, एक ए व्यक्ति है, एक बी व्यक्ति है। ये इसे 10 दिन में कर रहा किसी काम को, और ये जो है इसको 15 दिन में कर रहा। कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। ये तो ये समय दे रखा है, समय का रेशियो दे रखा है। 10 दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा। तो मैंने अपने पहली वाली वीडियो में दे रखा था कि मैं क्या करूँगा, इन काम की सहायता से यानी कि इनके दिनों की सहायता से मैं काम मान लूँगा। तो काम क्या हो जाएगा? 10 और 15 का एलसीएम। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 30 यूनिट में मानूंगा मैं। ठीक है, अब आती है बात, देखिएगा क्यों कर रहा हूँ मैं, क्यों यूनिट में मान रहा हूँ और क्यों काम को ऐसे एलसीएम लेके मान रहा हूँ। ये मैंने सब अपने पहले वाले पार्ट में बताया, तो आप पहला वाला पार्ट देखिएगा। फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लेता हूँ। कैसे निकाल लेता हूँ? इसको इससे भाग करके, तो 10 तिया 30, ठीक है, और 15 दूनी 30। एफिशिएंसी कैसे आई देखिएगा, थोड़ा सा समझा देता हूँ। नहीं तो मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में बताया 10 दिन में कितना काम कर रहा है वो? 30 यूनिट काम कर रहा है। तो एक दिन में कितना काम करेगा? 30/10। जब भी एक की वैल्यू निकालते हैं तो ये इधर बटे में पहुंच जाता है। ठीक है, तो देखिएगा कितना आएगा? 3। इसी तरीके से 15 का निकालोगे तो कितना जाएगा? 2। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गई? क्षमता आ गई। क्षमता आ गई एक दिन की। एक दिन में कितना काम करेगा? 3। और ये एक दिन में कितना काम करेगा? 2। तो अगर इन दोनों की मैं एक दिन की क्षमता निकालूँ तो कितना हो जाएगा? 3 और 2 5। मतलब एक दिन में 3 काम तो ये कर रहा, और उसी दिन में अगर ये भी करेगा तो 2 काम ये कर लेगा। तो दोनों मिला के उस एक दिन में कितना काम कर लेंगे? 5 यूनिट काम कर लेंगे। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि ए और बी जो है शुरू में आए, ए और बी दोनों काम पर आए और कुछ दिन बाद जो है ए जो है काम छोड़कर चला गया। बाद में जो काम है बी ने जो है वो काम पूरा कर दिया। ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन में कि ए और बी शुरू में आए और कुछ दिन बाद जो है ए छोड़ के चला गया, फिर जो है बाद में बी ने जो है काम ख़त्म किया। तो कुल मिला के ये टोटल काम दे रखा कि टोटल काम कितने दिन में हो रहा है? 9 दिन में हो रहा है। तो आप ये देखिएगा, इसमें जो बी व्यक्ति है, तो बी व्यक्ति शुरू से लेकर लास्ट तक काम कर रहा। तो शुरू से लेकर जब वो लास्ट तक काम करेगा तो क्या वो टोटल दिन तक काम कर रहा? हाँ भाई, उसने 9 दिन तक ज़रूर काम किया होगा। क्यों? क्योंकि ख़त्म होने तक वो काम कर रहा है और शुरू में ही वो आया था। तो इसका मतलब बी ने 9 दिन तक काम किया है। बी ने क्या किया है? 9 दिन तक काम किया है। तो 9 दिन में बी कितना काम निपटा लेगा? यहाँ एक दिन में कितना कर रहा है? 2। तो 9 दिन में कितना कर लेगा? 18। कितना कर लेगा ये? 18। तो 18 काम बी ने कर लिया। तो आप ये यहाँ पे देखिएगा, ए के हिस्से का कितना काम बचा? ए के हिस्से का बचा 30 यूनिट काम था। 30 यूनिट में से 18 यूनिट जो है अकेले बी ने काम कर लिया। तो कितना बचा? 12 यूनिट। तो ए का जो काम बचा, कुल कितना बचा? 12 यूनिट। अब इस 12 यूनिट काम को
ए ने 3 की क्षमता से किया होगा। भाई 12 यूनिट काम को एक ने 3 की क्षमता से किया होगा, क्योंकि जितनी क्षमता उसी क्षमता से तो करेगा। तो इसकी क्षमता है 3, तो 3 से मैं इसको भाग करूँगा तो ये आएगा 3 चौक 12, यानी कि ये 4 दिन आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 4 दिन। तो ए ने जो है 12 काम किया है पूरे प्रोसेस में, यानी कि जब तक वो छोड़ के गया है तो 12 काम किया था उसने। और उसकी काम करने की क्षमता कितनी है? 3। भाई एक दिन में वो कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है। तो बताइएगा 12 काम कितने दिन में करेगा? 12 काम। तो यहाँ पे देखिएगा 3 से हमें 12 काम कराना है, यानी कि 4 गुना जाना है। तो ये भी आप 4 गुना चले जाओ, ठीक है, ये भी आप 4 गुना चले जाओ, या आप सीधे यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ए जो है कुल मिला के ए ने 4 दिन तक काम किया, तो हम ये कह सकते हैं कि ए जो है कितने दिन बाद काम छोड़ के गया था? 4 दिन बाद काम छोड़ के गया था। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिएगा, अगर अच्छा लग रहा है ना तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अभी से अभी शेयर कर दीजिएगा, सही है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा आपको एकदम मज़े का कंसेप्ट बता दिया, एकदम मज़े का, एक लाइन में उड़ा दिया क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि ए है, बी है, किसी काम को एक साथ करना आरंभ करते हैं, यानी कि ए और बी किसी काम को एक साथ करना आरंभ करते हैं, परंतु ए 3 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है और शेष काम बी करता है। तब ज्ञात कीजिए बी कितने दिन में शेष काम करेगा यदि ए और बी उस काम को 10 और 15 दिन में करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा इसी तरीके का क्वेश्चन है, इसी तरीके का क्वेश्चन है। तो मैं क्या करूँगा उसमें, सबसे पहले ए जो है 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, एलसीएम ले लूँगा, फिर उससे क्षमताएं निकाल लूँगा उनकी, ठीक है, इसी तरीके से। अब इसने यहाँ से आगे क्वेश्चन बढ़ाया है, क्या बढ़ाया कि ए जो है 3 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। ए जो है 3 दिन बाद काम छोड़ के चला जाता है, ठीक है। तो ए अगर 3 दिन बाद काम छोड़ कर चला जाता है, शेष काम बी करता, तो ये पूछ रहा है कि शेष काम जो है बी कितने दिनों में कर लेगा। तो यहाँ पे देखिए कि ए और बी ने 3 दिन तक मिलकर काम किया। भाई 3 दिन तक मिलकर काम तो किया ही किया, तभी तो 3 दिन जैसे ही हुए तो ए चला गया, लेकिन उससे पहले तो दोनों थे ना, थे काम पे, थे दोनों थे। तो दोनों ने 3 दिन तक कितना काम किया होगा? एक दिन में 5 काम करने, तो 3 दिन तक कितना काम करेंगे? 15। भाई 5 से कितना हो जाएंगे? 15, ठीक है। 5 से गुणा करेंगे इसे तो कितना आ जाएगा? 15। तो इसका मतलब 30 यूनिट काम था, और 15 यूनिट काम जो है 3 दिन तक दोनों ने मिलके किया। तो अब ये कितना काम बचा? 15 यूनिट काम बचा। अब ये 15 यूनिट काम जो है बी ने जो है अकेले किया है, तो बी ने अकेले किया है, तो बी की क्षमता कितनी है? 2। बी की 2 क्षमता है, तो ये कितने दिन में कर लेगा? ये 15/2 दिन में कर लेगा, यानी कि ये आ जाएगा 7 सही 1/2 दिन। तो शेष कार्य को वो कितने दिन में कर लेगा? 7 सही 1/2 दिन में कर लेगा। मज़ा आ गया नहीं आ गया? अगर मज़ा आ गया तो वीडियो को लाइक ठोक दीजिएगा, देर मत लगाइएगा। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ठोक दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ग्रुप में शेयर कर दो वीडियो को, जल्दी से आग लगा दो एकदम से, 1 सेकंड में क्वेश्चन उड़ा देंगे, ठीक है। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए बी किसी काम को 10 और 12 दिन में कर सकते हैं यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, और एक काम खत्म होने के 3 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है, तो कुल काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? देखिएगा 1 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ा देंगे, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन समझ में नहीं आता है, लेकिन हम आपको ज़रूर करा के छोड़ेंगे। तो हम आपको इसको दोनों तरीके से कराएंगे, बेसिक भी कराएंगे और आपको जो है ट्रिक से भी कराएंगे। 1 सेकंड में उड़ाने वाली ट्रिक भी कराएंगे, तो बने रहिएगा क्वेश्चन में। तो कह रहा है कि ए जो है 10 दिन में किसी काम को कर सकता है, बी 12 दिन में किसी काम को कर सकता है। तो मैं क्या करूँगा, 10 और 12 का एलसीएम ले लूँगा, कितना हो जाएगा? 60 यूनिट, 60 यूनिट, यानी कि यूनिट में मैं काम मानता हूँ। तो टाइम दे रखा था, तो एफिशिएंसी निकल जाएगी इसकी, 10 से इसको भाग करो, 10 छक 60, 12 से इसको भाग करो, 12 पंजे 60। एक दिन में कितना काम कर रहा है? 6। एक दिन में भी कितना काम कर रहा है? 5। अगर दोनों मिलकर एक दिन में काम करेंगे तो कितना काम कर लेंगे? 6 और 5 11 यूनिट। तो दोनों एक दिन में कितना काम कर लेंगे? 11 यूनिट। अब हुआ क्या? हुआ ये क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि ए और बी शुरू में दोनों काम पर आए, ठीक है। और जैसे ही काम ख़त्म होने वाला था उससे 3 दिन पहले, काम ख़त्म होने के 3 दिन पहले ए जो है कार्य छोड़ के चला गया, और बी जो है लास्ट में काम के लिए बच गया। ये है, मतलब इसमें अब बाद की बात नहीं कर रहा, पहले की बात कर रहा कि ए जो है
3 दिन पहले कार्य को छोड़ के चला गया, यानी कि जब कार्य खत्म होता उससे 3 दिन पहले कार्य को छोड़ के चला गया, तो यहाँ पे छोड़ के चला गया तो कौन बचा? बी बचा, यानी कि लास्ट के 3 दिन किसने किया होगा? बी ने किया होगा। ठीक है, तो पहले मैं इसको बेसिक बताता हूँ, फिर आपको ट्रिक बताऊँगा। तो ये देखिएगा, बी ने जो है 3 दिन तक काम किया, तो बी ने 3 दिन तक काम किया, किस क्षमता से किया? 5 क्षमता से। तो कितना काम किया बी ने? 15। अब काम कितना था? 60 काम था, जिसमें कि 15 काम लास्ट के 3 दिन में हुआ। तो लास्ट के 3 दिन में 15 काम हुआ, तो कितना काम बचा? यहाँ तक काम बचा 45। ठीक है, 60 में से 15 घटा देंगे। इसका मतलब जब तक ए छोड़ के गया था, जब तक 45 काम क्या हो चुका था। ठीक है, तो 45 काम हो चुका था, तो किसने किया? ये इन दोनों ने ही तो किया है। ये भाई 45 काम इन दोनों ने ही तो किया है। तो 45 काम अगर इन दोनों ने किया है तो ये 11 से मैं क्या कर दूंगा? इनको डिवाइड, क्योंकि दोनों की क्षमता कितनी है? 11 क्षमता है। इसको 11 से भाग करोगे तो 11 चौक 44, 1/4। तो इतने दिन आ गए, 4 सही 1/4 दिन। अब क्या पूछ रहा है इसमें? पूछ रहा है टोटल दिन। तो टोटल टाइम कितना लगा? देखिएगा, टोटल टाइम लगा 4 सही 1/4 दिन। तो ये लगे जब तक ए जो है साथ में था काम पे, लेकिन जब वो छोड़ के चला गया उसके बाद 3 दिन और लगे। तो कितने दिन लगे? 4 और 3 7, 7 सही 1/4। ठीक है, इन्हें जोड़ लेंगे और सही वाले को ऐसे लिख देंगे। तो ये 7 सही 1/4 दिन लगे कार्य को करने में। ये था आपका बेसिक मेथड, लेकिन आपको ये ऐसे नहीं करना। ठीक है, तो फिर कैसे करना? आपको फिर कैसे करना? देखिएगा, तरीका बताता हूँ आपको करने का। ये ऐसे करना कि जैसे टोटल काम कितना था? टोटल काम था 60 यूनिट। सही है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें मैं ये बोलूँगा आपसे कि भाई ये छोड़ के नहीं गया, तो ये छोड़ के नहीं गया तो इसका मतलब ये यहाँ तक काम पे 7 है। ए और बी जो जैसे आए थे ऐसे ही लास्ट तक उन्होंने काम कर दिया, ऐसे मैंने मान लिया। तो देखिएगा, अगर मैंने ऐसे मान लिया तो इसका मतलब ये था कि 3 दिन जो है एक्स्ट्रा काम ए से करा लिया मैंने। ठीक है, अगर ए को मैं यहाँ तक लाऊंगा तो ए से जो है क्या बोलूँगा मैं कि 3 दिन जो है ए जो है एक्स्ट्रा काम कर लेगा। क्यों कर लेगा? क्योंकि क्यों का जवाब नहीं है। क्यों का जवाब क्यों नहीं है? क्योंकि ये मैं अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ। अगर अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ तो ये देखिएगा आप 60 काम था। ठीक है, कब? जब यहाँ पे ए जो है छोड़ के चला जाता, लेकिन जब छोड़ के नहीं जाता तो काम जो है बढ़ जाएगा। और कितना बढ़ जाएगा? ए का 3 दिन का काम जितना भी करेगा वो, तो ए जो है 3 दिन में कितना काम करेगा? 3 छंग 18। एक दिन में 6 काम कर रहा तो 3 दिन में कितना काम करेगा? 18। तो देखिएगा 18 काम बढ़ जाएगा और काम कितना हो जाएगा अब? 78। काम कितना हो जाएगा? 78। ये ए का जो है 3 दिन का काम है। ठीक है, ए का 3 दिन का काम, तो काम हो गया 78। बोलोगे कि भाई काम तो हमने 60 माना था, 60 से 78 क्यों हो गया? तो 78 इसलिए हो गया क्योंकि ए को हमने लास्ट तक काम कराया है। तो जब लास्ट तक काम कराया है तो काम बढ़ गया ए का 3 दिन का। ठीक है भाई, 60 काम तब हो रहा था जब ये छोड़ के जा रहा था, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना काम ले रहे थे हम? 60 काम ले रहे थे। लेकिन जब हमने इसको लास्ट तक ले लिया तो ये काम जो है बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 18 बढ़ गया, तो काम हो गया 78। तो अब आप ये देखिएगा, शुरू से लास्ट तक ये दोनों ने काम किया। अब 78 काम को ए और बी दोनों कर रहे हैं, तो ए और बी दोनों कर रहे हैं, तो ए और बी दोनों की क्षमता कितनी है? 11 क्षमता। तो 11 से डिवाइड कर देंगे तो 11 सत्ते 77, 1/11। ये उड़ गया क्वेश्चन, इतनी देर नहीं लगी। ठीक है, तो अगर मज़ा आ गया तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा, क्वेश्चन को हमने क्या करा? 1 सेकंड में उड़ा दिया। एक लाइन ये है, एक लाइन क्या है? एक शब्द है, 2 अक्षर ये हैं, 2 अक्षर ये हैं और 2 अक्षर ये हैं, और आंसर आपका निकल गया 6 अक्षरों में। ठीक है, आंसर आपका जो है 6 डिजिट में निकल गया, यानी कि एक लाइन में ही क्वेश्चन निकल गया। इतना बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन हमने क्या कर दिया? इसको इतने शॉर्ट तरीके से कर दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा अगला क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन है आज का। ये कह रहा कि ए, बी और सी किसी काम को 10 दिन में, 12 दिन में और 15 दिन में करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा ये जो क्वेश्चन है इस पर कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन बनेंगे। तो सेम क्वेश्चन हम इसके 5 से 6 टाइप कराएंगे। तो इसका पहला टाइप ये है आपका जो क्वेश्चन में दिया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कि 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं। एक ए व्यक्ति है, एक बी व्यक्ति है और एक सी व्यक्ति है। ए जो व्यक्ति है वो कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। और बी व्यक्ति है 12 दिन में कर रहा है और सी व्यक्ति है
15 दिन में कर रहा है। तो टाइम दे रखा है तो मैं क्या करूँगा, काम मान लूँगा 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 यूनिट में मानूंगा। ठीक है, अब ये इसका एफिशिएंसी निकाल लूँगा मैं। तो एफिशिएंसी हो जाएगी 10 से इसको भाग करके 10 60, 12 से इसको भाग करूँगा 12 पंजे 60, 15 से इसको भाग करूँगा 15 चौका 60, तो 6 5 4 इसकी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी हो जाएगी। तो एफिशिएंसी हो गई। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, वो ये कह रहा है कि तीनों मिलकर काम करना प्रारंभ करते हैं, ए 2 दिन बाद तथा बी 3 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। तो मैं समझाता हूँ थोड़ा सा, देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में। ये कह रहा कि ए, बी और सी तीनों शुरू में काम पे आए। ठीक है, तीनों शुरू में काम पे आए और ए जो है 2 दिन बाद काम छोड़ के चला गया। तो जैसे ही 2 दिन बीते तो ए यहाँ पे छोड़ के चला गया और 3 दिन बाद जो है बी छोड़ के चला गया, मतलब बी जो है 3 दिन बाद छोड़ के गया। ठीक है, तो बी यहाँ से 3 दिन बाद छोड़ के गया। सही है, देखिए जब यहाँ पे ए छोड़ के जाएगा तो यहाँ पे बचेंगे बी प्लस सी, 2 व्यक्ति। ठीक, अब यहाँ पे शुरू से देखिएगा, ये इसमें 2 तरीके बन सकते हैं। एक तो ये कि ये 3 दिन बाद छोड़ के गया, कि यहाँ के बाद गया, कि ये शुरू से की बात कर रहा। तो यहाँ पे शुरू से की बात कर रहा है। अगर बोलेगा कि ए के छोड़ने के 3 दिन बाद, यानी कि ए के छोड़ने के 3 दिन बाद, तब हम इसको लेते यहाँ पे 3 दिन। लेकिन इसने कुछ ऐसा बोला नहीं है, तो इसको हम क्या मानेंगे, हम ये मानेंगे कि ये शुरू से की बात कर रहा है, कि ए 2 दिन बाद और बी जो है 3 दिन बाद। इसका मतलब ये कहना चाह रहा, तो इसका मतलब ये यहाँ पे कितना दिन बचा, 1 दिन बचा। भाई यहाँ से यहाँ तक 3 दिन थे, 2 दिन ये काम हो चुका, तो ये कितना हुआ, 1 दिन। ठीक है, तो इसको मैं आपको 2 तरीके से कराने वाला हूँ। पहले बेसिक करा रहा हूँ, फिर जो है दूसरे तरीके से कराऊंगा। ठीक है, तो अब बाद में कौन बचा, सी बचा, और सी जो है लास्ट तक काम को कर रहा है। तो सी लास्ट तक काम को कर रहा है। तो ये देखिएगा, ए, बी और सी ने 2 दिन तक तो तीनों ने साथ काम किया। तो तीनों ने साथ काम किया, तो तीनों जो है मिलकर कितना काम कर रहे हैं, देखिए 1 दिन में 6 5 11 और 4 15। तो तीनों 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 15, और 2 दिन में कितना काम कर लेंगे, 30 काम कर लेंगे। इसी तरीके से बी और सी ने 1 दिन काम किया, तो बी और सी ने 1 दिन कितना काम कर लिया, 5 और 4 9 यूनिट काम कर लिया। कुल मिला के यहाँ तक कितना काम हो चुका, 39 काम हो चुका। 30 ये 9 ये काम था 60 में से 39 माइनस कर दो। ठीक है, तो 60 में से जब 39 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 21। कितना आ जाएगा, ये 21। अब 21 जो है कौन कर रहा, खाली सी कर रहा। तो सी की क्षमता कितनी है, 4 क्षमता है। ठीक है, तो 4 क्षमता है, तो 4 क्षमता से काम कराएंगे तो क्या आ जाएगा, दिन आ जाएगा। 4 पंजे 20, 5 सही 1/4 डेज। ठीक है, तो ये सी का दिन आ गया, यानी कि सी ने लास्ट में कितने दिन काम किया, 5 से 1/4 दिन। अब ये पूछ रहा कि टोटल काम कितने दिन में ख़त्म हुआ। तो देखिए 2 दिन ये लगे, 1 दिन ये लगा, और 5 सही 1/4 दिन ये लगा। तो 2 और 1 3, और 3 और 5 8, तो 8 सही 1/4 दिन लग जाएंगे। ठीक है, टोटल काम को करने में कितने दिन लग जाएंगे, 8 सही 1/4 दिन। समझ में आया। चलिएगा शॉर्ट बताता हूँ इसका मैं आपको, शॉर्ट बिल्कुल एकदम शॉर्ट। तो जैसे कि 60 यूनिट काम था। अब 60 यूनिट काम था, उस 60 में ए ने अकेले ने कितना काम करा, 2 दिन काम किया, और 2 दिन में कितना काम किया होगा, 6 के हिसाब से 12 काम किया होगा। भाई ए ने कितना काम किया होगा, 12। इसी तरीके से बी ने खाली पूरे प्रोसेस में कितने दिन काम किया, 3 दिन काम किया। तो बी ने अगर 3 दिन काम किया तो कितना काम कर लिया होगा 3 दिन में, 5 के हिसाब से 15 काम कर लिया होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इनके दोनों के काम को मैं घटा दूंगा। भाई 60 में से ए ने जितना काम करा, बी ने जितना काम करा, उसको मैंने माइनस कर दूंगा। तो कितना बचेगा मेरे पास यहाँ पे, ये बचेगा 12 और 5 ये हो जाएगा, जोड़ के 27 हो जाएगा। तो 27 को सीधे माइनस करोगे आप तो मिलेगा 33। कितना मिलेगा, 33। अब ये 33 देखिएगा कौन कर रहा पूरे प्रोसेस में, भाई ए का काम मैंने माइनस कर दिया, बी का माइनस कर दिया, तो किसका काम बचा होगा, ये बचा होगा सी का। क्यों, क्योंकि सी जो है शुरू से लास्ट तक को काम कर रहा है। तो सी इसका मतलब कितना काम कर रहा है, 33 काम कर रहा है। तो ये जो है 33 काम कर रहा है, कितने दिन में करेगा 33 काम, 4 की क्षमता से करेगा। तो बटे 4 कर देंगे हम, तो हो जाएगा 4 × 32। ठीक है, 4 × 32 1/4 इतने डेज। अब ये देखिएगा सी जो है शुरू से लेकर लास्ट तक कर रहा, तो सी जितने भी दिन लगा रहा तो वही क्या हो जाएंगे, टोटल दिन ही तो हो जाएंगे। क्योंकि सी जो है शुरू से लास्ट तक कितने दिन काम कर रहा, तो जितने भी दिन काम कर रहा है वो शुरू से लास्ट तक, तो वो क्या हो गए, काम को ख़त्म होने के टोटल दिन हुए नहीं हुए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। देखिएगा एकदम फाड़ू कंसेप्ट है आपके पास,
एकदम फाड़ो कंसेप्ट है, 1 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ा देंगे। देखिएगा इस मेथड से करिएगा, आपको इससे नहीं करना। ये आपको कितनी हेल्प देगा, सिर्फ और सिर्फ समझने में हेल्प देगा, लेकिन आपको ये ऐसे ही करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। चलिएगा आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिएगा बहुत मेहनत करते हैं, आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे कंसेप्ट आपको दे रहे हैं, आपके लिए ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आप जो है वीडियो को लाइक करे बिना नहीं रहेंगे, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप के अगले क्वेश्चनों के साथ, क्योंकि अभी ये पहला क्वेश्चन हुआ इस टाइप का, इसके कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन हैं, वो मैं अपनी अगली वीडियो में कराऊंगा। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।